तो जो है ना, ये पहला वीडियो है और ये शिक्षण अधिगम के नवाचार मतलब कोई भी नया एक्सपेरिमेंट करते हैं ना कि इससे चीज़ें बढ़िया हो जाए, सुधर जाए या फिर क्या पता है काम कर जाए, है ना। जैसे जो फ़ोन वगैरह होते हैं ना, इनमें कुछ नए फीचर आते रहते हैं। जो फीचर गलत आ जाते हैं उनको हटा देती है कंपनी, और जो अच्छे लगते हैं उनको और ज़्यादा एक्सप्लोर करती है। वैसे ही सरकार ने भी ये शिक्षा को अच्छे बनाने के लिए ये जो अच्छे कोई नई चीज़ें डालती रहती है ना, ये जैसे अभी ये बिल कटाने लगे हैं। हमारे टाइम कुछ नहीं आता था ऐसा, है ना। तो इन्हीं को ही नवाचार कहते हैं, ठीक है। नवाचार मतलब वर्ड का जो मतलब होता है ना कि वो कोई नई चीज़ इनिशिएटिव करना, है ना। तो इसमें ये लगभग 14 टॉपिक दे रखे हैं। इसमें से 4-5 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से कंपल्सरी है क्वेश्चन बनना, ठीक है। हम उन्हीं क्वेश्चंस को देखेंगे, उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि हमारे इसमें से तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। क्योंकि ये जो शिक्षक परिदर्श के जो टॉपिक्स हैं ना, इनमें 100% किताब में जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना, वह के वह आएंगे। तो जो किताब में दे रखा है उसको तो अच्छे से पढ़ ले ताकि नंबर तो फिक्स हो जाए ना। जीके में तो ऐसा है कि किताब में दे रखा है तो आएगा, नहीं दे रखा है तो भी आएगा, है ना। जीके में तो ये वाली कंडीशन है। तो उसमें से अगर आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ गया ना, तब नंबर लाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसमें आसान है, क्यों? क्योंकि इसमें जो किताब में दे रखा है वही आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो किताब में दे रखा है कंप्लीट मटेरियल यही है, इसके बाहर है ही नहीं कुछ। सारा का सारा इन्होंने किताब में डाल दिया, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसमें हम है ना स्माइल के बारे में पूछते हैं। स्माइल की फुल फॉर्म हाँ पूछी जाती है वैसे तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, स्माइल वाला। डिटेल में से तुमको पढ़ना है ना। डिटेल मतलब ये जो लिखी हुई है ना, ये डिटेल ही है, इससे ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। वो तो अलग ही क्वेश्चन आ जाए ना, तो उसको एक बार ये कर लेना, रीड कर लेना। बाकी इसमें डिटेल वाला कुछ नहीं है ऐसा, है ना। जो है वो यही है। तो इसमें मेन जो इम्पोर्टेंट होती है ना, वो होती है सोशल मीडिया। ये स्माइल की फुल फॉर्म सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। तो इसमें ये इंटरफेस वाला है ना, और फोर की जगह ओप भी आ जाता है, ये ध्यान रखना। फोर वाला और इंटरफेस वाला, इन दोनों में ही आगे पीछे होता है ये। मतलब जो 4 ऑप्शन आएंगे ना, इसमें से बस एक स्पेलिंग की मिस्टेक होगी और कुछ नहीं। ऑप की जगह फोर दे देंगे, फोर की जगह ऑप दे देंगे, कुछ इसमें इंटरफेस को कुछ अलग दिखा देंगे, है ना। तो ये ध्यान से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हाँ ऊपर से पढ़ लिया, ऐसे कुछ सिमिलर सोशल मीडिया से सिमिलर कुछ दिखेगा ऑप्शन तो उसमें टिक कर देंगे, कंफ्यूज करेंगे। ये 1-2 बार ऐसा क्वेश्चन आ गया कि फोर की जगह होप दे दिया। ऐसा ही वो RCERT की फुल फॉर्म में होता है, CEC की फुल फॉर्म में होता है, CCE की फुल फॉर्म में होता है। ये जो फुल फॉर्म है ना, इनको ऐसे नहीं करना है कि आगे वाला वर्ड या पीछे वाला याद कर लिया। इनको पूरा कंप्लीट याद करना है और डाउट वाले भी साथ में लिखने की। ऑफ का यूज नहीं किया जाएगा, फोर का यूज किया जाएगा, ठीक है। रिमार्क किया करो ग्रीन पेन से, ठीक है। रेड पेन या ब्लू पेन से नहीं, क्योंकि ब्लू पेन के निशान हर जगह होते हैं, वो किसी काम नहीं आता। और जो रेड पेन होता है उसके निशान किताबों में नहीं मिलते, लेकिन उसकी जो स्याही का रंग है ना, उससे माइंड पे इफेक्ट पड़ता है। कोई भी लाल कलर की चीज़ माइंड याद कर ही नहीं सकता। तुमको कभी भी ट्राई करके देख लेना, अगर लाल पेन से कुछ लिख दिया ना, कॉपी में नोट्स बना के देख लेना, वो याद होने में साल लग जाएंगे। याद करने के लिए तो ब्लू पेन ही ठीक रहता है, लेकिन रिमार्क करने के लिए ग्रीन पेन ठीक रहता है, ठीक है। तो हमेशा अगर नहीं है तो लेके आ जाओ, इतने पैसे तो होंगे इसमें। 5 रुपये का आता है, 10 रुपये का आता है। हो सके तो जेल वाला ज़्यादा लेके आना, वो जो मोटा वाला आता है ना वो। तो इसको ये डेट वगैरह याद कर लेना, कब स्टार्ट हुई। ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, ये जो ऊपर ऊपर से बारीकी पढ़ी हुई है ना उसको ही ध्यान रखना। तुम्हारी स्कूल है ना 1 से 5 तक है, और जिनके L2 का है अंशराज के, तो उसकी 8 तक है। तो वहीं तक पढ़ना है, 10 मैक्सिमम 10 तक पढ़ लो, कला कक्षा 10 तक। 11th और 12th का जो जिसके बारे में डिटेल दी गई है ना, उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो तुम्हारे ऑप्शन में आएगा ही नहीं।
आ गया तो अलग बात है, 90% चांस होते हैं कि नहीं आता है, क्योंकि तुम टीचर लेवल फर्स्ट के हो। वो क्वेश्चन है ना, वो लेक्चरर के लिए बने हुए हैं। अगर 11th-12th के लिए कोई क्वेश्चन है तो वो उनके एग्ज़ाम में आएगा, हमारे नहीं आएगा, ठीक है। तो ये स्माइल के 3 चरण थे, और स्माइल फर्स्ट, स्माइल सेकंड, थर्ड, इनके तो बस ये जो 2 और थर्ड है ना, इनके तो बस ये याद रखना है कि इनकी ये स्टार्ट कब हुआ था, ठीक है। और थोड़ी-सी हिंट दे देना कि इसमें क्या-क्या गया था, मतलब ऐसी क्या कमी रह गई थी जो स्माइल फर्स्ट और सेकंड में कंप्लीट नहीं हो पाई, जो स्माइल थर्ड को लॉन्च करना पड़ा, ये सोचो। और स्माइल 2 में क्या कमी रह गई थी जो स्माइल थर्ड को लॉन्च करना पड़ा, और स्माइल फर्स्ट में क्या कमी रह गई थी जो 2 को लॉन्च करना पड़ा, ठीक है। तो ये बस वही वापस घूम फिर के ये आ रहा है, ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है इसको, बस तुम्हें ऊपर की सारी चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि डीपली आएगा तो वो डीपली जो क्वेश्चन बनते हैं ना इसमें साइकोलॉजी में, डीपली का मतलब होता है कि जिसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत हो, फैक्ट आधारित नहीं हो। तो फैक्ट आधारित नहीं होंगे, उसमें थोड़ा सोच के आराम से आंसर कर पाओगे, उसको पढ़ने या ना पढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हमें फैक्ट वाले क्वेश्चनों को सबको सही करना है। फिर आता है शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन में से आज तक तो कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन अगर याद करना हो ना तो इसकी डेट वगैरह याद कर लेना, और मिनट वगैरह भी अगर लिखना चाहो तो लिख लेना। साथ में इसमें ये जो टाइम टेबल दे रखा है, इसको याद करने की वैसे तो ज़रूरत है नहीं, फिर भी ये जो एक कक्षा 1 से 8वीं तक का है ना, इसको याद कर लेना, वरना छोड़ देना स्किप, क्योंकि ये बहुत डीप हो जाएगा। अगर तुमको नहीं आएगा क्वेश्चन तो लगभग 95 बच्चों को नहीं आएगा, तो उससे सिलेक्शन में फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। शिक्षा वाणी का 1 या 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये एक कोरोना टाइम का है तो पुराना हो गया है, ठीक है। फिर भी इसकी डेट वगैरह याद कर लेना, इसको और कुछ नहीं, ज़्यादा डीपली इसको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बस इसकी डेट याद रख लेना, वही इम्पोर्टेंट होती है ना। ये याद कर लेना कि किस एज ग्रुप के लिए, मतलब कक्षा ग्रुप के लिए है। क्वेश्चन घनी बहुत सी बार ऐसा आता है कि ये प्रोग्राम किस कक्षा वर्ग के लिए चलाया गया था, कुछ 1 से 8 देंगे, फिर ऑप्शन में 1 से 12 देंगे, कोई 10 से 12 देगा, कोई 8 से 12 देगा, तो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाओगे यार किस बच्चों के लिए सुनाया गया था। तो तुम सोचोगे उसमें, फिर तुम दिमाग लगाओगे कि छोटे बच्चे सुन नहीं सकते, चलो 10 से 12 कर देते, तो वो ऐसा गलत हो जाएगा, ठीक है। हो सके तो जितना अगर तुम्हारी कैपेसिटी है इनको याद करने की, तो ये जैसे कि इसका टाइम, और कक्षा 11 1 से 12 तक, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं पढ़ना, जैसे 3 से 8 तक वो नहीं पढ़ना कि कितने में 16 मिनट का या 35 मिनट का है या नहीं है, ठीक है। और मेरी बात सुनो, ये जो प्रत्येक शनिवार हवा में लिखा हुआ है ना, इनको एक बार तुम खुद की रिसर्च करना, जैसे यूट्यूब में अभी नए वीडियो होंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, उनको स्पीड से देखना और उनको एक तरीके से क्लैरिफाई करना, क्योंकि बहुत से ये किताब पहले छपी हुई थी, है ना। लेकिन अभी जो करंट की गवर्नमेंट है वो हाय दिन कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती है। जैसे पहले तो नो बैग डे हर शनिवार को होता था, महीने के हर शनिवार को, अब बस 2 ही शनिवार को होता है ना। तो उनके बारे में तुम अच्छे से देख लेना। सेकंड और शायद सेकंड और फोर्थ होता है। तो ऐसे ये चीज़ें चेंज होती रहती है, क्योंकि ये इनिशिएटिव है, नवाचार है, इनको और अच्छे से बनाना होता है। अगर काम नहीं करता तो और अच्छे से बनाओ, फिर भी काम नहीं कर रहा है ना, तो सरकार उसको ख़त्म ही कर देती है, ठीक है। वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन जैसे तुमको टाइम मिले ना तब देख लेना, जैसे तुम फ्री टाइम हो ना तब। जल्दी जल्दी से हम इसको करते हैं। उद्देश्य वगैरह इनको एक बार पढ़ लेना, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर 4 ऑप्शन ऐसे आएंगे, तुमको एक ऑप्शन ऐसा आएगा कि यार ऐसा तो कोई ऑप्शन बनाना ही नहीं चाहिए था, मतलब 3 तो सही लगेंगे तुम्हारे दिमाग को, एक गलत लगेगा, तो आराम से उस नहीं वाले ऑप्शन को ज़्यादा देते हैं कि कौन सा नहीं है, ठीक है। तो 4 3 तो तुम्हें तुम्हारे फ़ेवर में लगेंगे और 1 नहीं लगेगा, तो उस पे टिक कर देना। उसमें ये उद्देश्य अगर किसी भी चीज़ के पूछे जाएँ, इसकी बात नहीं है, कहीं किसी भी चीज़ के, इसी जो ये किताब होती है ना, इसी टॉपिक्स में से उद्देश्य वगैरह पूछा जाता है, और ज़्यादातर वो शिक्षण विधियों में उद्देश्य पूछा जाता है, ठीक है। औरों में उद्देश्य पूछा नहीं जाता, तो उद्देश्य वाले क्वेश्चन हल करना आसान होता है। लेकिन ऐसा हो कि 4 ऑप्शन ही तुम्हें सही लग रहे हो, तो उसका मतलब है तुमको क्वेश्चन को छोड़ना है, क्योंकि या तो वो डिलीट होगा
या फिर तुम्हारा गलत निकल जाएगा। ऐसा मेरे साथ हुआ था, ठीक है। वो हमारी एग्ज़ाम में आया था एक जो रॉयल व्हील्स ऐसा कुछ रेल वाला था कि इसमें से इसका उद्देश्य कौन सा नहीं है। तो वो वाला जो क्वेश्चन था हमें लगा वो डिलीट होगा, कोचिंग वालों को भी लगा डिलीट होगा, क्योंकि उसमें चारों ऑप्शन ही सही लग रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी एक ऑप्शन को माना, तो उस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया था। तो ये ध्यान रखना कि अगर 3 सही लग रहे हों और एक गलत लग रहा हो तो गलत वाले में टिक करना है अगर नहीं पूछ रहा है तो, क्योंकि वही नहीं पूछता है वैसे, है ना, अंडरलाइन करके वो नहीं पूछता है। हर क्वेश्चन अब ऐसे ही होता है कि कौन सा नहीं है। और अगर चारों ही सही लग रहे हैं तो इसका मतलब है उस क्वेश्चन को छोड़ना है, वो कितना भी आसान लग रहा हो, वो लग रहा हो कि यार इससे इस क्वेश्चन को सब करके आएंगे और हमारा ये सबसे आसान क्वेश्चन छूट जाएगा, इसका मतलब है उसे छोड़ना ही है, ठीक है। फिर भी अगर करके आना हो ना, मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन ही कम पड़ रहे हो ना, करके आना हो तो जो तुमको ठीक लगे ना वो करके आना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, इतना सोचने की बात है ही नहीं। हवा महल वाले की डेट याद कर लेना बस, ठीक है। क्यों चला गया था इसके मतलब ये है क्या हवा महल, ठीक है। तो ये कोरोना काल में चला था और इसकी क्यों चला गया था वो याद कर लेना बस, ज़्यादा नहीं, एक ही लाइन में लिखना है इसकी डेट, इसका नाम हवा महल कोरोना काल में 2 मई 2020 को चलाया गया था। क्यों चला गया था वो साइड में लिख देना, एक ही लाइन में आ जाएगा ये सब, ज़्यादा बड़ा नोट्स बनाने की उद्देश्य वगैरह लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, पढ़ लेना बस, पढ़ना ज़रूरी है इसको, ठीक है। अब आता है दीक्षा राइट्स, दोनों अलग अलग है, दोनों की फुल फॉर्म पूछी जाती है, पहले भी पूछी गई थी और ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये जो स्टार लगे हुए हैं ना इनको मत लगाना, क्योंकि ये स्टार वाला पुराना टेक्निक है। ये किताब किसी के काम नहीं आएगी तुम्हारे बाद, ये ध्यान रखना। तो अगर आएगी भी सही ना तो वो दूसरा लेके आएगा। अब वो वाला ज़माना नहीं कि पहले वाली किताबों को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिखो कि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ग्रीन पेन से लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुमको समझ में आना चाहिए और तुम्हारा टाइम बचना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हिंट लिखे रखो ना। एनसीईआरटी के जो तुम सीबीएसई बोर्ड वाला होते हैं ना वो ऐसे लिखते हैं एनसीईआरटी में, जो या तो पेपर चिपका देते हैं वहाँ पर या फिर कुछ ऐसे, क्योंकि उसमें बहुत नीट और उनको प्रिपरेशन के लिए अलग अलग टाइम पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है ना इस टॉपिक से रिलेटेड तो वो इसी पेज में चिपका लेते हैं, कहीं खाली जगह होती है या यहीं लिख देते हैं। उनकी किताब एकदम पूरी भरी हुई थी। इनकी फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है। फुल फॉर्म और ये जो चले थे, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट होता है, और तो कुछ नहीं इसमें, उद्देश्य वगैरह ये सेम ही होता है उनके सबके, तुमको लगेगा कि ये सेम ही पाँच वापस पढ़ोगे ऐसा ही, क्योंकि फुल फॉर्म याद कर लेना। सीसीपी की, एबीएल किट की और सीसी की, इनकी तो बहुत आसान है, वैसे तो ये इतनी आसान है कि पूछते ही नहीं है, ऐसा ही क्योंकि पूछ लेते हैं, ठीक है। ये देखो इसमें भी 4 लगा है, कई जगह ऑफ लगेगा, क्वालिटी की जगह क्वांटिटी आएगा, ठीक है। तो इनको ध्यान रखना, एजुकेशन की जगह एजुकेशनल आएगा, बस 1-2 लेटर की फ़र्क होगा और तुम्हारा क्वेश्चन गलत है, ठीक है। तो वहाँ पर देखना एजुकेशनल नहीं लिखना है, एजुकेशन लिखना है, ठीक है। 4 लिखना है, ऑफ नहीं लिखना है। ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं ये ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। और तो इसमें ऐसा कुछ याद करने वाला है नहीं, तो उद्देश्य वगैरह सबके सेम ही होते हैं, पहले बता दिया मैंने। इनको एक बार पढ़ लेना, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ना तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, ये चीज़ें होती है, ऐसे काम करती है, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक ये नो बैग डे वाला आता है ना, पहले तो ये समूह का नाम था, अभी भी शायद होगा या नहीं होगा। नो बैग डे वाले टॉपिक को एक बार तुम लोग रिविजिट करना, या तो गूगल पे सर्च करना पूरी कंप्लीट डिटेल इसकी, या फिर यूट्यूब में कोई अलग से वीडियो होगा नो बैग डे का, उसको करना कि पहले क्या था अब क्या है, ठीक है। क्योंकि दोनों चीज़ें पूछी जाती है कि नो बैग डे में पहले क्या था, अब संशोधन करके क्या हो गया है, मतलब नो बैग डे की बात नहीं है, जो संशोधन होते हैं ना उनकी सबकी बात होती है कि पहले क्या था अब क्या है, उद्देश्य वगैरह क्या है इसके, और ये सब कुछ है। ई कक्षा, वैसे तो ई कक्षा नहीं पूछी जाती है, ये एकदम लाइट है, इसको पूछेंगे नहीं, क्योंकि ई कक्षा जैसी बहुत सारी चीज़ें होती है ना। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे किस चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं, और इसको इतनी डिटेल से भी सरकार ने नहीं बताया,
फिर भी ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ई पाठशाला को भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। अगर ज़रूरी लगे कि हाँ मेरे पास टाइम है और मैं याद कर सकता हूँ, तो इसकी बस डेट याद कर लेना, और कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं। ये दिन वगैरह 5 सोमवार से ये तो नॉर्मल ही होते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे। अगर यहाँ पर 5 दिन की जगह एक ही दिन होता ना, तब वो क्वेश्चन बन जाता। निपुण भारत अभियान, निपुण भारत अभियान क्या होते हैं? ये जो बूढ़े लोग होते हैं ना, इनको पढ़ाने वाले, और एक साथ ये जो सारे कार्यक्रम एक साथ चले हैं अभी 3-4 सालों में, तुमने देखा होगा, पता नहीं कितनी सारी स्कीमें आ गई है, ये सब कुछ इसी के साथ आती है। ठीक है, पढ़ लेना, इसमें याद करने वाला जैसा कुछ है नहीं। फिर भी इसकी डेट वगैरह तो अगर तुम्हें याद हो जाए ना, बहुत उद्देश्य वगैरह पढ़ना है, याद नहीं करना है इनको। ठीक है, और ये जो दीक्षा का आदर्श वाक्य है, ये वाक्य आदर्श वाक्य पूछे जाते हैं वैसे तो, है ना, याद रखना तुम। दीक्षाकार, निष्ठाकार, एक दो ऐसी चीज़ें हैं जिनके आदर्श वाक्य हैं, बाकी किसी और के नहीं है। ठीक है, और इनका एक तरीके से माइंड में सेटअप बना लेना कि जो फॉर्मेट होता है ना कि ये दीक्षा कौन चलाता है, दीक्षा के नीचे क्या है, मतलब दीक्षा किसी चीज़ को कंट्रोल करती है और कैसे करती है, वो चीज़ें। ठीक है, ये सब विशेषताएं इनको स्किप कर देना। हाँ, ऊपर ऊपर से पढ़ने की ज़रूरत है एक बार, ऐसा नहीं कि छोड़ दो, क्योंकि वो दिमाग में छप जाएगी अपने आप, एक बार पढ़ोगे ना। याद करने वाली चीज़ें अलग होती है, पढ़ने वाली चीज़ें अलग होती है। शिक्षकों के लाभ, छात्रों के लाभ, माता पिता के लाभ, इनको स्किप करना है। ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ये दीक्षा राइज वही है। दीक्षा राइज क्या है? राइज मतलब राजस्थान वाला, दीक्षा वाला तो सेंट्रल ने लॉन्च किया था, और राइज राजस्थान वालों ने लॉन्च किया था। ये 4 वाली, और इसमें एजुकेटर्स, एजुकेशन नहीं है, ध्यान रखना इसको, एजुकेटर्स है ना। ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर है, और नीचे वाले में इंटरफेस है, दोनों स्पेलिंग ऊपर नीचे हो जाएगी। इसको याद करने में और इसकी डाउट क्लियर करने में प्रैक्टिस से होगा ये, है ना। खुद ही डाउट करेंगे यहाँ 4 लिखना है या नहीं लिखना है, एक बार खुद याद करके अपने आप बिना देखे ये स्पेलिंग फुल फॉर्म लिखने की कोशिश करना, तब याद होगी। क्योंकि ये फुल फॉर्म तो पक्का है, कंफर्म है, आएगी कोई ना कोई एक या दो फुल फॉर्म तो आएगी सही तुम्हारे एग्ज़ाम में। इससे अच्छा है याद कर लो उनको। ठीक है, ये नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, इनको भी याद कर लेना। वैसे तो पूछा नहीं जाता, लेकिन क्या पता पूछ ही दें। ठीक है, ऐसा ही क्यों, तो इम्पोर्टेंट है ही सही। क्यों? क्योंकि ये अभी भी चल रहा है। जब हम लोगों की ट्रेनिंग होते हैं ना, उसमें भी ये बताया जाता है ऐसा क्यों वगैरह है ये, क्योंकि ये बच्चों के एक तरीके से इम्प्रूवमेंट के लिए कि किस तरह से पढ़ाया जाता है। ऐसा फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये सब कुछ पोर्टफोलियो वगैरह, इनमें से क्वेश्चन बनते हैं, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि इसमें याद करने की जरूरत नहीं है। पोर्टफोलियो क्या होता है? जैसे तुम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखते हो ना एक जगह, वैसे स्टूडेंट के डॉक्यूमेंट्स को एक जगह संभाल के रखना, फाइल बना के रखना, और उनके ये तब बीमार हुआ था, इसमें ये खराबी है, ये अच्छा ही है, इन चीज़ों को एक जगह रखना, वो पोर्टफोलियो होता है। जैसे तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स का पोर्टफोलियो, वैसे स्टूडेंट का अलग पोर्टफोलियो बनता है। वही चीज़ है, उसमें कुछ अलग याद करने वाला जैसा कुछ है नहीं। पर ये फॉर्मेट असेसमेंट, समेटिव असाइनमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, इनको अच्छे से याद कर लेना। फॉर्मेट असाइनमेंट जो हमारे रचनात्मक, निर्णयात्मक आकलन, जो हमारे जो टेस्ट होते हैं ना, मंथली टेस्ट, अगर तुमने 11th-12th में पढ़ा हो तो कोई टीचर ऐसा होता था जो हर हफ्ते टेस्ट लेता था, हर मंथ का टेस्ट ले लेता था, है ना। वो अच्छे टीचर होते थे। वैसा ही बच्चों के लिए जो उनकी रिपोर्ट देखने के लिए कि इसको आ रहा है कुछ समझ में पार्ट में या नहीं आ रहा है, उसके लिए फॉर्मेटिव होते हैं। और जो हमारे जो लास्ट में एग्ज़ाम होता है ना, जिसे हम मुख्य परीक्षा बोलते थे, उसको समेटिव असाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है, वो 3-4 होते हैं, और इसमें डिटेल में पढ़ लेना, 3 होते हैं वो, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जिनको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इनको छोड़ दिया तो पूछोगे क्या, है ना। सतत व्यापक मूल्यांकन, इसमें से आते हैं क्वेश्चन, ऊपर से पढ़ना है, समझना है इसको, और कुछ नहीं। ठीक है, ये देखो, ये सितंबर में होता है, ये जनवरी में होता है, अप्रैल माह में आयोजित हो जाती है। ये जो योगात्मक मूल्यांकन की जो समेटिव असाइनमेंट है ना, वो 3 होते हैं। जैसे
हमारे पहले तो 2 ही होते थे, एक तो हाफ ईयरली और एक ईयरली परीक्षा, 2 ही होते थे। अब जो नई जो शिक्षा नीति आई ना उसमें ये कर दिया गया है ऐसे फर्स्ट, ऐसे सेकंड, ऐसे थर्ड, ठीक है। और ये जो इनकी गतिविधियाँ हैं ना वो इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ये बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, सीसीपी, एबीएल और सीसीई, ठीक है। इनको भी पढ़ लेना अच्छे से, समझने की चीज़ है ये, याद करने की चीज़ नहीं है। नो बैग डे वाला फिर से देख लेना। स्कूल रेडीनेस, रेडीनेस मतलब होता है जैसे जो बच्चे नहीं पढ़े हैं, एडमिशन होता है उनका, है ना, तो उनको कितना आता है कितना नहीं आता है, आता है तो किस चीज़ में ज़्यादा आता है, किस में कम आता है, किस में उसको प्रैक्टिस करवाने की ज़रूरत है। ये चीज़ को, इस चीज़ को अगर हम पता करते हैं ना उसको ही रेडीनेस बोलते हैं, है ना। इनको बोल देना कि ये जो आंगनबाड़ी से नहीं आते वो बच्चे जो आते हैं उनके लिए एक बुक होती है, वर्क बुक टाइप की होती है, वो रेडीनेस नाम से ही होती है, उनको भरवाते हैं। तो उनको अगर कुछ समझ में आ रहा है तो ठीक है, उससे उसको डिसाइड होता है कि बच्चे को कितना आता है, उसको पहली क्लास तक का आता है या नहीं आता है, तो पहली क्लास तक का आने में उसे क्या-क्या पढ़ाना पड़ेगा, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसी चीज़ की एक फॉर्मेट होता है, उनको भरना होता है, ये सब चीज़ें होती है। रेडीनेस का मतलब समझ गए होंगे। उसके बाद आती है ये राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम, ये कार्यक्रम पहले गहलोत सरकार ने चलाया था, अब शायद इसको चलाए क्योंकि ये फिर भी अगर पूछ ले क्वेश्चन तो बढ़िया है, लेकिन ये अब पहले इम्पोर्टेंट था, अब कम इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि ये गहलोत सरकार का चलाया था। अब तो वो आ गया है, क्या कहते हैं, ORF, धारा प्रवाह मूल्यांकन, जो आजकल ज़्यादा चल रहा है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ना। मैं जो नई चीज़ें चल रही है ना उनको मैं अलग से सेंड कर दूँगा बाद में कि क्या-क्या चीज़ों को पढ़ना है। मिशन समर्थ कार्यक्रम स्किप करो इसे, ऊपर से पढ़ लेना अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो, वरना कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं। कोरोना का बाल ये योजना भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, स्किप करो इनको। ये नवाचार पोर्टल का पहला कार्यक्रम स्किप करो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है याद करने के जैसा। अगर इसमें से क्वेश्चन आते हैं कोई बात नहीं, छोड़ना, क्योंकि वो किसी को नहीं आएंगे, इतना डीपली कोई नहीं पढ़ता है, कोई पढ़ेगा तो उसको याद नहीं होगा, जितना ज़्यादा पढ़ेगा ना उसको याद करने में उतनी परेशानी आएगी और कन्फ्यूजन भी उतना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ये सब कुछ स्किप करने वाली चीज़ें हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने की चीज़ जो पहले हो गई ना उनको पढ़ लोगे ना आराम से नंबर आ जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। ये जो पुराने हैं ना, जैसे 2004-5 में जो शुरू हुए थे, जो सर्व शिक्षा अभियान, वो सब इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये बहुत बड़े पैमाने पर सक्सेसफुल हुए थे। ऐसी कोई चीज़ जो विख्यात हो जाए ना उसको याद करना है। अभी जो 4-5 साल पहले जो हुए थे ना उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये सब फालतू की चीज़ 2021-22 में हुई थी, इनको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। 24-25 के नवाचार है ना, उनको एक बार याद कर लेना, पढ़ने की ज़रूरत है, वैसे तो इनको याद करने जैसा इसमें है कि नहीं कुछ है, ठीक है। हाँ, जैसे ये 29 मार्च 2025 को शिक्षित मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की थी डीजल पर, तो इनको थोड़ा सा याद कर लेना। एक पेड़ माँ के नाम, ये भी बहुत चर्चा में रहता है, इसके पोस्टर लगे हुए हैं हर जगह और इसमें बहुत जोर दिया जाता है। अगर पर ये वो है ना कि सबकी ज़ुबान पे आ गया है तो ऐसा क्वेश्चन बहुत लाइटली हो जाएगा, फिर भी तुम्हें नहीं आता है तो इसे याद करने की ज़रूरत है, ठीक है। डेट वगैरह याद करने की ज़रूरत है इसकी, और कितने पौधे लगाए गए, क्योंकि ये एक तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए ये सब किया जा रहा था, है ना, ताकि उन दोनों प्रधान मुख्यमंत्री और उनका नाम आ जाए शिक्षा मंत्री का, इसलिए ये सब किया जा रहा था। तो एक बार इनको याद कर लेना अच्छे से, ये चीज़ इम्पोर्टेंट मानी जा सकती है, ठीक है। और सूर्य नमस्कार का आयोजन पहले किया गया था, इसका क्वेश्चन पहले आ गया था वैसे, फिर भी एक बार तुम्हें याद रहना चाहिए। वीरगाथा वाला ऐसा कुछ याद करने की ज़रूरत है नहीं इसमें, और ये वाला याद करने की ज़रूरत है, इसमें कुछ अगर तुम्हें इम्पोर्टेंट लगे, डेट वगैरह तो इम्पोर्टेंट होती ही है। ये ORF आ गए यहाँ पर, है ना, इसको भी कब से ये इम्पोर्टेंट है ORF वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रीन पेन से यहाँ पर निशान लगा लेना तुम, ये चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, ORF इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो
ये सब कुछ ये तो हाँ, ये पीएम श्री वाला है ना, ये कितने प्रदेश के कितने पीएम श्री है। पीएम श्री होता है उधर तो अपनी तरफ तो कम मिलेंगे, इधर मारवाड़ की तरफ पीएम श्री को बनाया जा रहा है। थोड़ा डिटेल में इसको गूगल सर्च करके पढ़ लेना कि पीएम श्री स्कूल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस सबको बताऊं, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, हाँ, ये जो इम्पोर्टेंट है ना, वन डे एज ए साइंटिस्ट, तो इसको इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। किस तरह का क्वेश्चन बनेगा उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बन सकता है ऐसा, क्योंकि पेपर में ऐसे ऐसे एक चीज़ तो आती है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये जो दिन है या जो ये जो नवाचार है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। और अरब का यहाँ पर पूरा का पूरा ये दे रखा है ना, कब से शुरू हुआ कब से नहीं हुआ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसको स्किप करने की गलती मत करना, ये वाकई इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आजकल, है ना। परख वाला भी चालू हो गया है, परख अब परख 1.1 ये देर का इसके बारे में, लेकिन परख 2 भी अब चालू हो गया है। अभी जो चालू हुआ था ना 5 सितंबर से, तो वो चालू हुआ था और वो दिसंबर तक चलेगा, 12 दिसंबर तक, 90 दिनों का है वो। और वो उस पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है सरकार, पूरे के पूरे सीबी और पीओ उसी पे लगे हुए हैं, उसी को पढ़ाने में, उसी को अप्लाई करने में। ठीक है, पर को इम्पोर्टेंट है ये, है ना, ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। इनको ये नीले पेन से मत लिखा करो, ग्रीन पेन से लिखा करो, ताकि तुमको पता चले क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है क्या। क्वेश्चन आंसर इनके करके देख लेना एक बार, क्योंकि अगर नहीं आएंगे तो तुम्हें पता चलेगा तुमको कितनी चीज़ याद करने की ज़रूरत है या नहीं है। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो तुम्हारे इससे पहले किताब में नहीं आया और इसमें आ गया क्वेश्चन में, तो उसको नोट्स बना के लिखो और याद करो अच्छे से। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सारे के सारे आ जाएंगे, नहीं आएंगे, जो आएंगे उनको तो ठीक है, उनको लिखना नहीं है दोबारा, और जो नहीं आएंगे ना, मतलब जो आ गए उनको तो लिखना नहीं है दोबारा, और जो नहीं आएंगे उनको नोट्स बना के अच्छे से याद करना है। ठीक है, वीडियो लंबे होंगे, ऐसे के ऐसे ही वीडियो लंबे होंगे, क्योंकि आ, और ये जो है ना, ये वीडियो ये ऐसा नहीं कि कुछ पढ़ाने के लिए, ये बस समझाने के लिए कि क्या चीज़ पढ़नी है और क्या चीज़ छोड़नी है, और किसको डीपली पढ़ना है किसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, बाकी जिसको जैसा टाइम मिले ना, और अपने टॉपिक के हिसाब से देख लेना, ये लेवल फर्स्ट और लेवल 2 दोनों के लिए है। और ये जो ग्रुप का लिंक है ना, वो किसी को सेंड मत करना, ये बस तुम 3 लोगों के लिए है ना, किसी और पब्लिक के लिए नहीं है ये। फालतू में मुझे परेशानी होगी और तुम्हें भी परेशानी होगी, तो इससे बढ़िया है तुम देखो इसे जब मन करे। और कोई चीज़ समझ में नहीं आए ना, तो पूछ लेना, या तो कमेंट करके पूछ लेना, या उसका लिंक शेयर करके ग्रुप में कि ये टॉपिक ये समझ में नहीं आया, तो उसको एक बार और बोल दो, मैं ग्रुप में समझा दूंगा वो। और इससे वैसे तो जब तुम फ्री हो, पढ़ने के बाद जब फ्री हो ना, तब सुना करो इनको फ्री टाइम पर, ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट भी नहीं हो और ये सब चीज़ें समझ में भी आ जाए।